जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण फोन पर करवाना चाहते हैं या अपने जन्म कुंडली की संपूर्ण व्याख्या वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली हस्तलिखित प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं, मंगल दोष, काल सर्प दोष या जन्म कुंडली में किसी प्रकार के दोष से संबंधित शांति करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को हमारे शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। आप हमें जहां से भी देख पा रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना पता हमें जरूर बताइएगा। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं एक बिल्कुल नए बिंदु के साथ, जिस बिंदु का जीवन में बहुत असर पड़ता है और इस प्रकार के यदि कुंडली में योग हो तो जातक पूरे देश को, पूरे विश्व को रिझा लेता है। कहने का अर्थ, ऐसे लोगों के ऊपर संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार केंद्रित हो जाता है। उनका विचार, उनका मन आध्यात्म से भर देता है। ऐसा जातक जिससे मिलता है उसको अपना बना लेता है, जिसके ऊपर दृष्टि लगाता है उसको मोह माया से विलग करने लग जाता है। ऐसा साधक, ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी, ऐसा तपस्वी बना देता है यह योग। कैसे बनता है और क्या खासियत है, कौन कौन से ग्रह इस योग में इन्वॉल्व होते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको फिर से कहूंगा, यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ग्रहों को समझना चाहते हैं, ग्रहों के नेचर को समझना चाहते हैं, आप एक चीज और ध्यान से, मैं थोड़ा समय लूंगा। जन्म कुंडली दिखाते समय या ज्योतिष सीखते समय अपने दिमाग में कभी ऐसा मत मान के चलिएगा कि कोई ऐसा सटीक सूत्र होगा जो 2 दूना 4 कह देंगे तो 4 ही होगा। ऐसा ज्योतिष में कोई सूत्र नहीं बना है। फिर क्या बना है? आप कहेंगे फिर तो ज्योतिष गुमराह करने वाला विषय है। बिल्कुल नहीं। ज्योतिष जब आप इसका सहारा लेते हैं तो यह एक सजीव पक्ष है, निर्जीव पक्ष नहीं है। जन्म कुंडली सजीव पक्ष के लिए बनी। अगर यह निर्जीव पक्ष की बात इससे करें, अर्थात कोई मकान आप बनाए, उस समय की जन्म कुंडली बना लिए, कोई जमीन खरीदा, उस समय की जन्म कुंडली बना लिया, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, उस समय की जन्म कुंडली बना ली है, तो उस पर वो घटना एग्जैक्ट बैठ सकती है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर सजीव पक्ष के लिए परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि आप चलते फिरते जीव हैं। आपके अंदर ईश्वर का अंश है। प्रत्येक मानव ईश्वर का ही स्वरूप है, यही वेद शास्त्र पुराण कहते आए हैं। क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है, इसलिए उसके प्रारब्ध, उसके कर्म, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी तपस्या, उसकी शक्ति से सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हो तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि आप नेचर से कैसे। जन्म कुंडली में बहुत सुंदर योग बने होंगे, परंतु आपके कर्म यदि गंदे होंगे तो कोई योग आपके ऊपर फलीभूत नहीं होगा। इस योग का लाभ लेने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी भी आवश्यक है। जैसे सरकार ने कोई भी भर्ती निकाल दी तो उस नौकरी के अनुकूल आपके अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। तो यह जन्म कुंडली आपके जीवन का रहस्य बता सकती है और बताती है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसके प्रति कितने समर्पित हैं। आपका भरोसा ही नहीं है, आप इसको मानते ही नहीं, तो आप हमारे वीडियो से अभी तुरंत हट जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल उनके लिए बना रहा हूं जो ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं,
जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं और जो ग्रहों को समझना चाहते हैं, जिनके लिए यह आडंबर है, जिनको इस बातों में भरोसा नहीं होता, वो हमारे वीडियो को न देखें। हमें व्यूज और सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता है जो सनातनी है और जिनका इस पर भरोसा है और जो इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, वो हमें शेयर कर देंगे, वो हमें लाइक करेंगे, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि बुराई की जीत ज्यादा होती है, उल्टे सीधे वीडियोस बना करके और इधर उधर की बातें करके लोग हाईलाइट हैं, पर कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे लेकिन दुरुस्त चलेंगे। चलिए नमस्कार, अब शुरू करता हूं आज का प्रकरण। आज हमने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक हमारा है संन्यास। प्रिय दर्शकों, जब संन्यास की बात आती है तो अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सन्यासी को देखने के बाद, एक सन्यासी को पहचानने के बाद, एक सन्यासी से मिलने के बाद आनंद तो खूब आता है, लेकिन बात जब आती है खुद को सन्यास पर चलाने की, बात जब आती है खुद सन्यासी बनने की, तो वह व्यक्ति स्वयं एवं उसका परिवार हिल जाता है। सबके बस का यह सन्यास नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है। सन्यास शब्द अपने आप में समुद्र है। आज सन्यास की बात हम करने वाले हैं। जन्म कुंडली में कौन ऐसे ग्रह हैं जो सन्यास दिला देते हैं। सन्यास कई तरह का है। एक सन्यास है व्यक्ति के जीवन में भोग की इतनी मात्रा अधिक हो गई, यानी सब कुछ इतना भरपूर मिल गया कि इच्छा मर गई। एक होता है विपन्नता, कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो समाज में होता क्या है वो पता ही नहीं चला, जा तक निकल गया मार्ग पे। और एक आत्मा को संतुष्ट करके निकला, भर गया, सब भोग विलासिता से तृप्त हो गया इंसान। वैसे तो कभी कोई तृप्त होता नहीं इन सब चीजों से, लेकिन मैंने कहा कि सन्यास मार्ग पर जब जाने की इच्छा जगेगी तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से ही होगा। तो अगर ईश्वर की इच्छा है और भगवान की कृपा हुई तो एक वह भी मार्ग बन जाता है जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि अब मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, अब मैं इन सब चीजों से अलग रहना चाहता हूं। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे। वहीं एक विपन्नता में जीता है इंसान तो भी अलग हो जाता है। पर एक सन्यास ऐसा होता है जब उसके पास सब कुछ होता है और उस सब कुछ सामान से अलग निकलता है, जब सब भोग विलासिता से परे हो जाता है, तो अलग रह लेने मात्र से सन्यास नहीं है, उसके बाद की और भी क्रियाएं अर्थात तपस्या। कौन ऐसा ग्रह है जो सन्यासी भी बना देता है और तपस्वी भी बना देता है, साथ ही साथ साधक बना करके दिव्य प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त करा देता है। आइए आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसमें मुख्य रूप से 4 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। पहला ग्रह हो जाएगा शनि। शनि जन्म कुंडली में सन्यास का सबसे बड़ा कारक ग्रह। दूसरा गुरु, तीसरा सूर्य और चौथा शुक्र। ये 4 ग्रह जन्म कुंडली में सन्यास को जन्म दे देते हैं। यही वो 4 ग्रह हैं जो आपके जन्म पत्रिका में आपकी इच्छाओं को मार सकते हैं, आपको समाज से अलग बना सकते हैं, आपके अंदर वो प्रतिभा दे सकते हैं जो हर किसी के अंदर नहीं। आप देखते होंगे आजकल के समय में हम लोगों के बीच में देवता के तुल्य, आज मानव समाज के लिए वह देव तुल्य हैं, परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज। पूज्य महाराज जी के जन्म कुंडली में मैंने उनके विचार से, मैंने उनके संघर्ष से और समाज के प्रति जो एक पिता का प्रेम होना चाहिए, वह प्रेम उनका जब देखता हूं तो जन्म कुंडली में मुझे यह महसूस हो जाता है। जबकि उनकी जन्म तिथि
उनकी जन्म कुंडली की सटीक कोई टाइम या उनका कोई डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने जो आज का कार्यक्रम रखा है यह एक सन्यासी की ही कुंडली है और इनकी एकदम परफेक्ट हमारे पास डिटेल हमें मिली है। और आज इस जन्म कुंडली से हम महाराज जी स्वामी प्रेमानंद जी के विचार को मैचिंग करके आज अनुभव करेंगे कि कौन ग्रह उनके जन्म कुंडली में बलवान होगा और कौन ग्रह की छाया उनके ऊपर दिखती है। चलिए, ये जो सन्यास की कुंडली हमने लिया यह बिल्कुल परफेक्ट है। पहले इसमें सूत्र खोज लेते हैं कि क्या ऐसा योग बन गया कि महाराज जी को सन्यास पर जाना पड़ गया, जबकि इनकी उम्र भी बहुत कम है और ये हमारे बड़े अंतरंग हैं, बहुत स्नेह मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। तो इनकी जन्म कुंडली पर आज विचार करेंगे कि सन्यास इन्होंने क्यों लिया और कैसे योग बना होगा। आइए, शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह हमने इन्वॉल्व किए हैं सन्यास के लिए, मुख्य रूप से कारण है। सबसे पहले देख लीजिए इनके लाभ का और व्यय का। लाभेश और व्ययेश शनि महाराज हैं, जाकर के क्या हो गए, धन भाव में नीच के हो गए भैया, नीच। लाभेश और व्ययेश जब धन भाव में ही जाकर के नीच का हो गया तो सबसे पहले तो जातक को न आने की चिंता न जाने की चिंता, ना आप अपने लाभ के बारे में सोचेंगे ना ही आप अपने खर्च के बारे में सोचेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चिंता इस समाज में किस विषय पर है, समस्या किस विषय पर है? चिंता तो इसी बात को है कि हमारे पास कितना आ जाए, हम कितना व्यय करके कितना बना लें। जब यह दोनों इच्छाएं इनकी मर गई, हालांकि अभी कुछ विद्वानगण देखेंगे तो वो तुरंत कमेंट करेंगे कि मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है तो नीच भंग भी हो रहा है। मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि नीच भंग से कभी कारकत्व में कोई असर नहीं पड़ता है। यहां नीच भंग होने से तात्पर्य है कि बैंक बैलेंस जो नहीं बनने देता शनि, इनकी वाणी खराब कर देता, इनको कठोर बना देता, यानी कि इनकी जुबान थोड़ी कड़वी कर देता, उसमें मंगल ने नीच भंग करके सुधार किया है। परंतु इस भाव और इस भाव का जो कारकत्व है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इनका लाभ और व्यय से संबंध नहीं रहेगा, इनका लाभ और व्यय से असर इनके जीवन पर कोई नहीं पड़ने वाला है। अर्थात ये 2 क्रियाओं से ये मुक्त कर दिया शनि ने। अब न लाभ की चिंता ना ही खर्च की चिंता। दूसरा योग क्या बना, नीच का शनि गुरु की शरण में चला गया। और गुरु क्या है, जन्म कुंडली का लग्नेश है। जन्म कुंडली का लग्नेश सबसे पावरफुल प्लेनेट होता है और अगर वो गुरु हो तो बात ही क्या, आध्यात्मिकता और धार्मिकता कूट कूट के भरी है। और उसी शनि ने जो इनके जन्म कुंडली का लाभेश और व्ययेश है, धन भाव में नीच का हुआ, उसी शनि ने गुरु की शरण कर लिया। अर्थात इनके मन को, इनके विचार को, इनके लाभ व्यय की इच्छा को गुरु ने अपने अंदर समाहित कर लिया। कहां से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। गुरु धर्म का प्रतीक है, गुरु आध्यात्म का प्रतीक है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। ज्योति जला दिया मन में और दूसरे भाव में गुरु बैठ करके लग्नेश है, इनके वाणी को धार्मिक कर दिया। अब तो जो भी शब्द निकलेगा वह सीताराम से ही जुड़ा हुआ निकलेगा, भगवान से ही जुड़ा हुआ निकलेगा, अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ निकलेगा। प्रिय दर्शकों, फिर मैं अगले ग्रह की बात करूंगा, सूर्य की। आप जन्म कुंडली का एक सूत्र याद कर लीजिए। जन्म कुंडली में जिसके भी सूत्र यह लगेगा वह कमेंट जरूर करेगा। जन्म पत्रिका में सूर्य जिनके 9वें भाव में होंगे, फिर से सुनिए, 9वें भाव में जिनके सूर्य बैठे होंगे, यह धर्म का घर है, यह धर्म का घर है। और यहां बुधादित्य योग बन जाना, अर्थात सुखेश सप्तमेश सूर्य के साथ है। सूर्य कुंडली का खफटेश है, 6ठे भाव का स्वामी 9वें भाव में चला गया। 1 2 3 4, अर्थात अपने घर से चौथे गया है, केंद्र में है। अपने घर से केंद्र में सूर्य बैठा है और यहां से देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6, ये बुध 6ठे 8वें के संबंध में है। अब देख लीजिए, एक केंद्र में बैठा है और एक केंद्र का स्वामी है। बात समझ में आ रही होगी, दोनों ही केंद्र से संपर्क में बना रहे हैं। अर्थात यहां बुधादित्य योग काफी बलवान हो जाएगा और 9वें भाव का सूर्य साधना में बहुत उन्नति दिला देता है। ऐसे जातक को
ईश्वर की साक्षात कृपा मिलती है। साधना के लिए नवम भाव का सूर्य अपने शरीर को तपाने के लिए, जलाने के लिए, तपस्या करने के लिए आत्मबल और ऊर्जा भर देता है, नवम भाव का सूर्य। और शुक्र यहां देखिए स्वराशि का है। शुक्र जन्म कुंडली में, मैं फिर से कहूंगा, शुक्र काम वासना का प्रतीक है, लेकिन शुक्र आपके मन को उत्साहित करने का भी प्रतीक है। अच्छा, आप किसी भी काम में लगेंगे तो उसमें आपके मन के अंदर एक जो उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर जो प्रेम होना चाहिए किसी चीज को लेकर के, शुक्र ही तो प्रेम है। अगर शुक्र किसी के जन्म कुंडली का बिल्कुल मुर्दा हो जाए, शुक्र मर जाए, शुक्र अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, उसके पास बिल्कुल बल ना हो ना, तो ऐसा सन्यासी भी किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। सन्यासी के जीवन में भी शुक्र का अहम रोल है। बस ध्यान रखिएगा कि उस शुक्र पर आवरण किसका चढ़ा हुआ है, उस शुक्र पर पाप ग्रह का आवरण है या शुभ ग्रह का, वह शुक्र किस परिस्थिति में बैठा है। यहां देखिए, गुरु की दृष्टि में शुक्र है और शनि की उच्च दृष्टि में शुक्र है। शनि मैंने बताया अध्यात्म और वैराग्य का सबसे बड़ा कारण। शनि ने शुक्र को अपने कब्जे में ले रखा है, गुरु ने अपने कब्जे में ले रखा है। और यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं दृष्टि मंगल यहां पड़ रही है, और शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां शनि की मंगल पर दृष्टि और मंगल की शनि पर दृष्टि, एक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और यहां राशि परिवर्तन भी है। तो यह भी अपने आप में जबरदस्त, यहां मंगल उच्च का है और मंगल इनके जन्म कुंडली का धनेश और भाग्येश, यानी धर्मेश और धनेश लाभ स्थान में उच्च का है। तो क्या दिलाएगा? धर्म से धन, पद प्रतिष्ठा। धन का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं होता, संपत्ति मिलेगी। धर्म के प्रति इनको जागृत कर दिया। मंगल भी ऊर्जा है, मंगल भी ताकत है। लाभ स्थान में बैठकर मंगल ने धर्म का लाभ दिलाया। और शुक्र इनके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, 8वें घर में है, स्वराशि का है, लेकिन दो ग्रहों से दृष्ट है, एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह। लेकिन जो पाप ग्रह है वह पाप ग्रह इनके आध्यात्म के लिए, इनके संन्यास के लिए शुभ ग्रह की तरह काम करने वाला होगा। तो ये 4 ग्रह योग बना करके संन्यास का योग बनाए। और प्रिय दर्शकों, इसमें मुख्य भूमिका यही है कि शनि महाराज और गुरु के कारण इनका वैराग्य जीवन में उत्पन्न हुआ और वह निरंतर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि शनि जिस कदम पर बढ़ा देता है फिर कभी बैक गियर नहीं लगता ऐसे जहां तक। चलिए बात करता हूं प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। पूज्य महाराज जी के जीवन में जो उनकी आभा प्रभा हमें दिखती है, जो उनकी छटा दिखती है और जो एक वात्सल्य दिखता है पूरे संसार के प्रति, वह कोई छोटा दिल का इंसान नहीं कर सकता है। यह क्या है? सूर्य है। पूज्य महाराज जी के अंदर जो वह तेज है वह सूर्य का तेज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी जन्म पत्रिका का जो सूर्य है वह प्रभावी होगा और दिग्बली होगा, या तो वो 9वें भाव में होगा या 10वें भाव में होगा। उनके क्रियाकलाप से, उनके वाणी से यह ज्ञात हो जाता है। साथ ही साथ जो वात्सल्य और जो ममता छलकती है उनके हृदय में, वह बुद्ध को समर्पित है। जन्म कुंडली में उनके बुद्ध बहुत प्रभावी और कहीं ना कहीं गुरु से दृष्ट होंगे। ऐसे जातक की वाणी हमेशा ज्ञानवर्धक, समाज के कल्याण के लिए। और शनि महाराज तो उनके कुंडली में पूछना ही नहीं होगा कि कितनी तपस्या और कितनी कठिनता से उनको यह पद मिला है। शनि, मैंने कहा, जीवन में जिस प्रकार से सोना को आग में जला जला करके तपाया जाता है, वैसे ही शनि जिंदगी को जला जला करके और निखारता है। हर प्रकार से दुख सह करके आज वो इस स्थिति में आए हैं। इसलिए उनके जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, गुरु और बुध, ये 4 ग्रह विशेष रूप से एक्टिव हैं। और इसलिए सूर्य जिसके कुंडली का बलवान हो, सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। आज वह भी पूरी दुनिया को
प्रकाशित कर रहे हैं। और कैसे प्रकाशित कर रहे हैं? तो गुरु से। और गुरु बिना वाणी का है, उसके पास ज्ञान तो है, कह नहीं सकता, तो बुद्ध ने सहयोग किया। अर्थात ऐसी ज्ञानवर्धक वाणी जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दे, वह सूर्य गुरु बुद्ध को समर्पित हो जाता है। यह योग आप भी अपने जन्म कुंडली में आजमा सकते हैं, या किसी सन्यासी की कुंडली देखिए, शनि गुरु का संबंध उसकी जन्म कुंडली में 100% दिखाई देगा। जय श्री